नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चार धाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने समेत अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कैंची धाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने और संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने आज अपने शासकीय आवास पर सभी जिलाधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने समेत अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और कनेक्शन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कैंची धाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आगजनी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे कि सीएम धामी ने बैठक में क्या क्या निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ चार धाम यात्रा की। तो चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का साफ कहना है कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए। चार धाम यात्रा में जितने विभाग हैं, जिन जिन को जिम्मेवारी दी गई है, जो जो लोग फील्ड में उपस्थित होने चाहिए वो रहने चाहिए, ये न हो कोई लापरवाही बरते। क्योंकि चार धाम यात्रा आज जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने कुछ भी वहां से जब गुप्तकाशी से मुख्यमंत्री से जो खबरें आई, खुद आज लगभग जब केदार बाबा केदार की डोली निकली तो लगभग 3000 लोग वहीं पे मौजूद थे। तो आगे यात्रा में क्या हाल रहेंगे, तो उस स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि लगभग 80 लाख लोगों को आने की संभावना है और ये जो है ये आंकड़ा 80 लाख को अगर पार कर सकता है। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर कोई लापरवाही बरते हुए देखा गया तो वो खुद जिम्मेवार होगा अपनी, क्योंकि इस समय यात्रा जो है वो अटूट यात्रा है। इस समय पंजीकरण अटूट पंजीकरण है, तो उसको लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश है कि मुस्तैद रहें। चाहे मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी की, चाहे मैं बात करूं पर्यटन की, चाहे मैं बात करूं ये अपने आपदा प्रबंधन की, तो 18 विभाग लगा रखे सीएम धामी ने जो है आपकी चार धाम यात्रा में, और 4 प्रभारी बना रखे, 4 सचिव जो है चारों धामों के प्रभारी बना रखे हैं। और जिस तरीके से साफ कहा गया है कि यात्रा में कोई लापरवाही न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की योजना बना रहे तीर्थ यात्री आज से ऑफलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबटपुर, विकासनगर में सुबह 7 बजे से पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। 60% पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से किए गए। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 40% पंजीकरण ऑफलाइन करने की व्यवस्था की है। अब तक ऑनलाइन के माध्यम से 21.55 लाख तीर्थ यात्री पंजीकरण कर चुके हैं। चारधाम यात्रा मार्गों के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में
30, हरिद्वार में 20, हरबटपुर व विकास नगर में 15 पंजीकरण काउंटर बनाए गए, जहां पर तीर्थयात्री यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले पंजीकरण अनिवार्य हैं। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तीस अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं बाबा केदार की डोली गदी स्थल उखीमेट से केदारनाथ के लिए निकल चुकी है और इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा में आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपदा की स्थिति में सभी यात्रा मार्गों पर आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिसमें पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा की स्थिति होने पर हमने सभी ब्लॉक स्तर और गांव के लोगों को जोड़ा है, जिसमें स्थानीय निवासी फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कार्य करते हैं। आपदा की स्थिति में यह लोगों को बचाने और निकलने में सहयोग करेंगे। आपदा सचिव ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि आपदा के समय में स्थानीय निवासी श्रद्धालुओं और आने वाले पर्यटकों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। भूकंप से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए भूदेव ऐप बनाया है। ये उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है देश में जिसने भूदेव ऐप बनाया है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा भूकंप के बारे में। उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना वीडियो संदेश भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा किसी प्रकार की आपदा अगर आती है तो जनपदों को ट्रेनिंग दी गई है डिटेल में। जो भी आवश्यक उपकरण हैं उन सबको सूची बनाए जाने के लिए, उपकरण की सूची आपस में साझा किए जाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। और जो उपकरण है उसको बढ़िया से सत्यापन कर लें और उसका चलाने के लिए अलग से लोगों को अभ्यास करा लें, ताकि आपदा की स्थिति में संचालन में किसी प्रकार से दिक्कत न आए। इसी के साथ ही हमारे साथ सतीश कोठारी बने हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे कि कितनी तैयारियां चारधाम यात्रा की हुई हैं और कितनी व्यवस्था आगे की जा रही है। देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की, और आपदा प्रबंधन ने जो व्यवस्थाएं करी हैं, लगभग 13 जिलों में से 13 जिले जितने भी जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के गांव मोहल्ले के अलग अलग लोग हैं, सभी को परीक्षण देने के काम कर रही है आपदा प्रबंधन विभाग। साथ में वो PRD, साथ में NCC, ये जो लगभग 4000 से अधिक लड़कों को परीक्षण दिया गया है और सभी को जो है वो चीज उपलब्ध कराई गई है जो आपदा विभाग दे सकता था, जो आपदा में काम आती है। रस्सी, ट्रोली और जेसीबी, सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और सभी लोगों को ये कहा गया है कि आपदा प्रबंधन की तरफ से जो भी अगर ऐसी कोई घटना होती है आपदा की, तो वहाँ के जब तक प्रशासन पहुंचता है तब तक वहाँ के लोकल लोग जो है पूरा सहयोग करेंगे और पूरे सहयोग के साथ जो है काम करेंगे। तो सभी लोगों को लोकल जो 13 जिले हैं, जहाँ खास करके मैं बात करूं 13 जिलों में से जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जो ये जिले हैं, यहाँ जो आपदा जब ज्यादा आती है तो यहाँ ज्यादा इन जगहों पे आपदा प्रबंधन विभाग कई बार ये होता है कि टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। ये जगह संवेदनशील जगहें हैं, तो यहाँ इन जगहों के लिए खास करके जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको परीक्षण दिया गया है और उन लोगों की मदद ली जाएगी कि कहीं पे अगर इस तरीके से आपदा आएगी तो उन लोगों को खास तैयारी करने के लिए कहा गया है कि अगर कभी कोई इस तरीके की घटना होती है तो उन लोगों को बिल्कुल परीक्षण देके लोगों को तैयार कर दिया गया है कि ये व्यवस्था क्या व्यवस्था रहेगी और क्या जो भी उनके पास उपकरण से जरूरत की चीजें हैं उनको वो उपकरण दिए गए हैं। जी सतीश, साथ ही जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के, तो साथ ही काउंटर लगाए गए हैं ऑफलाइन के, तो श्रद्धालुओं को कितनी सहूलियत मिलेगी?
देखिए बहुत सहूलियत मिलेगी। आज से जब ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हुई तो आज हरबटपुर, विकास नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, क्योंकि मुख्य द्वार ये यही चारधाम यात्रा के। मैं बात करूं गंगोत्री यमुनोत्री के मुख्य द्वार विकास नगर हरबटपुर, मैं बात करूं बद्री केदारनाथ के मुख्य द्वार ऋषिकेश हरिद्वार, तो इन खास करके इन जगहों पे जो है ऑफलाइन पंजीकरण लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पंजीकरण कर रहे हैं। लोगों को अति उत्साह है कि जिस तरीके से, और अब और भी ज्यादा उत्साह होगा क्योंकि जो पर्यटक वहां जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, वो पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आएंगे। वो पर्यटक जो है जिस तरीके से माहौल खराब हुआ है वहां पे पहलगाम हमले के बाद, तो वो पर्यटक भी उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड में आज भी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, वो और बड़ी बात देखने को मिलेगी। बस यही है कि कंट्रोल कितनी सरकार कर पाती है और कितनी सुरक्षित यात्रा करवा पाती है, बात ये रहेगी। लेकिन पर्यटकों बहुत हैं उत्तराखंड में और इस समय बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पहली बार इतना देखने को मिला है कि उखीमठ में जो है लगभग 3 से 5 हजार के बीच लोग देखने को मिले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश हमें यह जानकारी देने के लिए। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में हाल ही में देहरादून जिलाधिकारी ने ऋषिकेश में जाकर तैयारियां परखी और यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम सुविधा उपलब्ध हो, इस बात पर जोर दिया। इस पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि ऋषिकेश हमारे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन से लेकर होटल और पार्किंग व्यवस्था तक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार निर्देशित किया गया था कि पंजीकरण काउंटर डबल करने हैं, जो कि कर दिए गए हैं। साथ ही कार्मिकों को 24/7 स्टेशन में रहने की बात कही गई थी, जो अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की चेकिंग के लिए बॉर्डर्स पर नाके बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो, इस पर ध्यान दिया गया है। साथ ही इस बार ऋषिकेश का IDPL ग्राउंड अधिग्रहण किया गया है, ताकि अगर भार बढ़ता है तो बड़ी गाड़ियों को वहां पर पार्क करवाया जाएगा, जिसके लिए उचित प्रबंधन किया गया है। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो वहीं चारधाम यात्रा में आज आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदर्शन संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई आपदा आने वाले यात्रियों पर सेफ एग्जिट होना भी जरूरी है, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से कश्मीर जिस तरह से खतरे में है, उसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों का आना ज्यादा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को चारों धाम और यात्रा मार्ग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि सभी प्रबंध पुख्ता रूप से हों। दो दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, आपको बता दें। लेकिन कांग्रेस लगातार चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस चारधाम यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस चारधाम यात्रा को लेकर भ्रम फैला रही है, ताकि यात्री चारधाम यात्रा आने से डरे। लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि पहले भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम आए थे। फिर अपनी बात दोहराते हुए महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि इस बार की यात्रा भव्य और दिव्य होगी। इसी के साथ ही 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही 2 मई को केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। कि कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले ये यात्रा के मध्य में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं, जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है
और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूँ इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोल रहे हैं, उस पर रहेंगे और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। हरिद्वार स्थित शांभवी धाम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से उत्तराखंड सरकार को सबक लेना चाहिए और उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में घोड़े, खच्चर और दूसरे काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही घोड़ा खच्चर का कारोबार करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करने के बाद ही उन्हें काम करने देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आनंद स्वरूप ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार और कोर्ट ये व्यवस्था लागू नहीं करते हैं तो काली सेना के कार्यकर्ता ही कैंप लगाकर चारधाम यात्रा में व्यवसाय करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन शुरू कर देंगे। सरकार को हमारी तीर्थ की मर्यादा को, उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, पवित्र रखने के लिए यह आवश्यक है कि एक नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार एक आदेश जारी करे कि उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रसाद वाले दुकानदार और जितने तरह के दुकानदार हैं और घोड़े वालों पे तत्काल सरकार रोक लगाए, प्रतिबंध लगाए और नहीं लगाएगी तो काली सेना के 5 कैंप अभी से लगाए जा रहे हैं। उन 5 कैंपों में हमारे लोग जाएंगे। सरकार नहीं करेगी, कोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा थोड़े है कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। तो हम 5 कैंप लगाएंगे और उन कैंपों में पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। जो हिंदू नहीं होगा उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उत्तराखंड में अवैध मजार पर सीएम धामी के आदेश पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अवैध मजारों पर हो रही धामी सरकार की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। भाजपा विधायक ने मजारों पर बोलते हुए कांग्रेस पर कड़ा हमला किया। भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा, उत्तराखंड में जितनी भी अवैध मजारे और शिक्षण संस्थान बने हैं वह कांग्रेस की स्वीकृति में बने हैं। कांग्रेस का पाप उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, जिसे धामी सरकार खत्म कर रही है और ये काबिले तारीफ है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये जितने भी अवैध मजारें बनी हैं या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। विकासनगर विधानसभा से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक मुन्ना सिंह चीता पुलिस के जवानों को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। गुस्से में विधायक चौहान ने पुलिस पर मंथली लेने तक की बात भी कह दी। वीडियो में विधायक चौहान पूरे थाने को लाइन हाजिर कराने की बात भी कह रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर देहरादून एसएसपी ने बाजार चौकी प्रभारी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रविवार को दोपहर बाद रास्ते में खुद खनन से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। विधायक चौहान ने थाना पुलिस और कोतवाल को फोन किए। विधायक चौहान की माने तो कोतवाल ने अपना फोन किसी और को दे रखा था, जिससे उनकी कोतवाल से बात नहीं हो पाई। इसके बाद जिसके 35 मिनट बाद चीता पुलिस मौके पर पहुंची। विधायक चौहान गुस्से से लाल हो गए और मौके पर ही चीता पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुना दी। विधायक ने पुलिस कर्मियों से ये तक कह दिया कि क्यों नहीं आते हो, सबसे मंथली लेते हो क्या। विधायक चौहान इतने में ही नहीं रुके, उन्हें देरी से चीता पुलिस के पहुंचने पर भी सवाल खड़े कर दिए। विधायक ने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले करीब 20 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधायक को देखा वहां से खिसक गए। इसके बाद उन्होंने पूरे थाने को लाइन हाजिर करने की चेतावनी दी। इस दौरान किसी ने विधायक चौहान का पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देहरादून एसएसपी अजय सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने सूचना मिलने के बाद समय से मौके पर न पहुंचने और लापरवाही बरतने पर बाजार चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता, चीता के हेड कांस्टेबल मनोज कांस्टेबल नवबहार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया।
स्टाफ के लिए भी एक निर्देश जारी किए हैं कि जैसे आप लोग सुबह अपने घर से आते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं, फिर आते हैं, तो जो भी ऐसी आपको गतिविधि या कोई अव्यवस्था दिखाई दे रही है तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे ग्रुप में उसे भेजेंगे, वो एज ए शिकायतकर्ता के रूप में भेजेंगे, ताकि हमें मूल शिकायतकर्ता से पहले ही वो अव्यवस्था हमारे सामने आ जाए। तो उसे हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी के इस कानून में लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा लिविंग रिलेशनशिप का विरोध किया गया। आंदोलनकारियों ने इसका विरोध करते हुए राजधानी देहरादून के दीनदयाल पार्क में धरना दिया। इस अवसर पर मंच द्वारा सरकार से मांग की गई उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप का प्रावधान यूसीसी से हटाया जाए। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी राधा तिवारी ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप की संस्कृति देवभूमि के लिए नहीं है और सरकार इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। जब तक ये लिव इन रिलेशन का वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, कानून खत्म नहीं होगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं तो हम उग्र रूप लेंगे। ये अभी हमारा बहुत शांति से और बहुत उससे हम धरना दे रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। लेकिन धामी जी से हमारी विशेषकर ये उन पर ये आवाज पहुंचनी हर हालत में चाहिए कि लिव इन रिलेशन को खत्म करें। हमें यूसीसी से कोई वो नहीं है, आप जो करें, लेकिन ये हमारे संस्कृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। कोई रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे और हम बहुत दुखी हैं इस वाले रिश्ते से। ग्रीष्म काल में पौड़ी नगर क्षेत्र में पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन सचेत नजर आ रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि पौड़ी नगर क्षेत्र में ग्रीष्म काल के दौरान पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर नगर पालिका द्वारा 2 अतिरिक्त टैंकर की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में वर्तमान में 1 टैंकर उपलब्ध है, जिसको मिलाकर अब नगर पालिका के पास 3 टैंकर उपलब्ध हो जाएंगे, जिनका संचालन जल संस्थान के साथ मिलकर नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इससे पौड़ी नगर क्षेत्र में ऐसी जगह पर पानी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा जहां पर गर्मियों के सीजन में पानी की किल्लत अत्यधिक हो। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा पूरी कर ली गई हैं और नए टैंकर भी 1 हफ्ते के भीतर पौड़ी नगर को उपलब्ध होंगे। इसके बाद उनका संचालन जल संस्थान के साथ मिलकर किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।